कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्रिकम तरुणायते। कथा शब्द को सुनकर तीनों ज्ञान वैराग्य भक्ति ये तीनों त्रिक तरुण हो गए, जवान हो गए, आ गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए कथा सुनने के लिए। भृगुर वसिष्ठश्च च्यवनश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातो। भृगु वशिष्ठ च्यवन मेधा तिथि देवल देवरात ये बड़े बड़े महामुनि लोग कथा सुनने आए और गंगा के तट पर कथा प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम सनकादिकों ने भागवत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि ये भागवत की कथा को जिसने नहीं सुना उसका मनुष्य होना व्यर्थ है। कितना व्यर्थ है? बोले मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। जिसने मनुष्य रूप में जन्म लेकर भागवत की कथा को नहीं सुना वो तो व्यर्थ पैदा हुआ। उसने पैदा होकर के केवल अपनी मां की जवानी को नष्ट किया और कुछ नहीं किया। मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा, उसका जन्म व्यर्थ है। वो किस प्रकार का प्राणी है? कहते चांडाल वच्च खरवत वतते नीतम। वो चांडाल के समान है। इतने पर सनकादिक नहीं रुके। सनकादिकों ने कहा वो गधे के समान है। जो मनुष्य होकर के भागवत की कथा को न सुना, कहते वो गधा है। खरवत, खर माने गधा। फिर भी नहीं रुके, कहते हैं जीवत छवो, वो जिंदा ही मुर्दा है। सतु पाप कर्मा, उससे बड़ा पापी कोई धरती पर नहीं जिसने भागवत नहीं सुनी। धिक्तम नरम, धिक्कार है ऐसे मनुष्य। अरे नहीं नहीं, गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हुआ? बोले धिक्तम नरम, उसको नर कहना भी पाप है, वो पशु है। धिक्तम नरम पशु समम, वो पशु के समान है। भुवि भार रूपम, वो पृथ्वी का भार है, पृथ्वी उसको ढो रही है। एवं बदंति दिव्य देव समाज मुख्या। ये कौन कहता है? सनकादिक कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं, स्वर्ग में बैठे देवता लोग कहते हैं कि धरती पर पैदा हुआ, भारतवर्ष जैसे देश में पैदा हुआ, मनुष्य बन करके पैदा हुआ और इसने तत्व ज्ञान श्रवण नहीं किया, ज्ञान वैराग्य भक्ति की चर्चा श्रवण नहीं की, भागवत की चर्चा श्रवण नहीं की, तो इसका तो जन्म लेना व्यर्थ है। ये भागवत की कथा बड़ी दुर्लभ है। सनकादिक कहते हैं जन्म के जब पुण्य प्रकट होते हैं तब ये कथा सुनने को मिलती। पुण्य पुंज बिन मिले न संता। बोले महाराज इसका इतना महत्व है तो ये कथा हम कब सुने? सनकादिक कहते हैं दिन का कोई नियम नहीं है, जिस दिन तुम्हारी अनुकूलता बन जाए उसी दिन से सुनो। दिना नाम नियमो नास्ति। कथा की महिमा बताई और कथा की महिमा का वर्णन करते हुए सनकादिक जब कथा सुनाने लगे भागवत की, तो उसी कथा में भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ गई। और भक्ति महारानी जब आई तो कीर्तन